शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट जाएं और अपनी साधना में वो पूर्णता पा सकें। तो अवरोध अगर हट जाएं, ऐसे साहसी लोग बहुत हैं यहाँ, तो वो साहसी लोग मुझे लगता है कि जल्दी प्रकट होंगे सबके सामने। जो साधु संतों की समस्याएं होंगी, बीमारियां होंगी, उनको दूर करने का भी एक प्रयास किया जाएगा। हाँ, वो स्वतः ही अपने ही प्रार्थना संकल्प से होगा, केवल दिशा देनी है। बाकी तो उनके पास तप उनका है ही, उनका स्वयं का तप है, उनकी तपस्या की, उसके पुण्य उनके पास है, उन्हीं के द्वारा ही वो स्वस्थ हो जाएंगे। इस कार्यक्रम में दिशा देने के लिए करौली सरकार महाराज जी तैयार हैं? एकदम 100% पूरा समय देने को तैयार है, पूरा जीवन देने को तैयार है संत समाज को, कि वो स्वस्थ रहें, शरीर से, मन से, हर तरह से स्वस्थ रहें, ताकि स्वयं स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रख सकें। इसी प्रकार से अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दिशा उन्हीं से मिलेगी लोगों को। नहीं, हम देखते हैं लोग पेशी में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिखावा करते हैं, बड़ा शिव जी की पूजा कर रहे हैं, बड़ा सब्जी बिखेर रहे हैं और बड़ा बड़ा नाना प्रकार से जो है ऐसा दिखेगा आपको कि मैं इनसे बड़ा तो कोई शिव भक्त नहीं है। आपको दिखेगा ये बहुत बड़े शिव भक्त हैं, उठाओ तो पैरालाइज पड़े। ये कौन सा मैसेज है समाज के लिए? क्या पूजा पाठ करो तो पैरालाइज हो जाओगे? ये संदेश है समाज के लिए? ऐसे बहुत से लोग आते हैं दरबार में, डेली हम देखते हैं, पूजा पाठ करते पेशी आती है, उसको पेशी आती, कोई जीव निकाल के बैठ जाता है, कोई टेढ़ा हो जाता है, कहते भाई कोई देवी देवता आ गए, कोई भगवान आ गए। इन सब नाटकों से बाहर आना चाहिए। समाज को दिशा देने वाले लोगों को अशोभनीय है, बहुत अशोभनीय है। जैसे अभी तमाम जो धर्म चर्चा होनी चाहिए इस पूर्ण महाकुंभ के अवसर पर, कितना बड़ा आयोजन है, 144 वर्षों के पश्चात ये संयोग हुआ है। तो वहाँ वो एक पढ़ लिख के IITian को भगवान हो गया। IITian बाबा क्या बाबा, कोई लड़की निकली उसके पीछे लग लिए, साहब ये तो बहुत सुंदर है। आप कौन सा सौंदर्य देख रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? दिशा कहाँ दे रहे हो समाज को? ऐसी चीजों से दरबार बचा हुआ है अपना, और मुझे लगता है कि सभी को इन चीजों से बचना चाहिए, जिसके लिए पूर्ण महाकुंभ का आयोजन है। जितने भी लोग यहाँ उसके कर्णधार हैं, जितने लोग पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, पदों को सुशोभित कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को महाकुंभ से बाहर खदेड़ देना चाहिए, अंदर नहीं एंट्री देनी चाहिए। अखाड़ा परिषद से आप अनुरोध करेंगे कि लोगों को बाहर भेजा जाए, जैसे जो मीडिया अटेंशन में है, या कहीं ना कहीं जो महाकुंभ का जो संकल्प है उसको दिशा शायद नहीं मिल पा रही है, उसकी दिशा भटक रही है कुछ? नहीं, खाली अखाड़ा परिषद ही क्यों, एक एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है, जिन लोगों ने यहाँ शिविर लगा रखे हैं, अपना कैंप लगा रखे हैं, सभी की जिम्मेदारी है। खाली अखाड़ा परिषद की जिम्मेदारी थोड़ा ना है। हम ही आप तो अखाड़ा परिषद हैं, सबकी जिम्मेदारी है, बराबर की जिम्मेदारी। कोई बच नहीं सकता इससे कि साहब वो जिम्मेदारी अखाड़ा परिषद की है। ये जिम्मेदारी सरकार जैसे निभा रही है। अब सरकार अगर भगाएगी इनको तो फिर हल्ला मचाएंगे हम लोग कि साहब वो तो साधक है, आप भगा रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम डट के खड़े हों कि ये नाटक यहाँ नहीं चलेगा। आप कौन सी दिशा दे रहे हो? माँ बाप तड़प रहे हैं, वो स्मृतियां उस बच्चे को परेशान करके रखे हैं, पागल बना के रखे हैं, पागल स्मृतियां। उसको लोग बड़ा तपस्वी समझ रहे हैं। कौन सा तप कर लिया भाई इसने? गलत संगत में पड़ गया, गलत स्मृतियां आ गई हैं, गलत स्मृतियों के कारण वो बच्चा परेशान है। अभी दरबार की वैदिक प्रक्रिया करे वो, अभी उसकी स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी अपने आप रास्ता पकड़ लेगा बच्चा। मतलब भटक गए हैं IITian बाबा। बिल्कुल, अगर गलत एनर्जी के संपर्क में आप आएंगे तो भटक जाएंगे आप इसका प्रकाश ले रहे हैं, अभी आप जाके आप उंगली डाल दीजिए इसमें, आप सॉकेट में, तो करंट मारेगा आपको। गलत जगह हाथ डालेंगे तो फिर समस्या होगी ना। वो तो एनर्जी है, एनर्जी का क्या दोष है? आपके अंदर तांत्रिक बनने की इच्छा है तो ठीक है, तांत्रिक उस तरह की स्मृतियां आपके आ जाएंगी, आपको तंग करेंगी। IITian बाबा आपको लगता है कि तांत्रिक बनने की तरफ बढ़े थे और इधर चले आए? ये ज्यादातर लोगों कहते नहीं है, लेकिन इच्छा यही होती है कि हम ऐसे छड़ी घुमाएं और लड्डू आ जाए हाथ में। बोलते रहते हैं ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे सब बेकार है, लेकिन उनसे
अंदर से कोई बता दे कि हाँ तुमको भी सिद्धि दे देंगे कि तुम ऐसे करके घुमाओगे, नारियल हाथ में आ जाएगा, कहेंगे यार जल्दी हमको बता दो। एक बड़े साधक हैं, साधक नहीं कहेंगे उनको, हम साधक नहीं हैं, एक बड़े कथावाचक हैं, इसी पूर्ण महाकुंभ में है उपस्थित हैं, बहुत बड़े साधक हैं, वृंदावन के हैं, मतलब वो साधक सॉरी फिर साधक निकल गया, कथावाचक है, हजारों भीड़ सुनती है उनको। एक बार हमारे पास पहुंच गए, बताओ क्या है महाराज? बोले हमको एक शमशान काली चाहिए, एक शमशान काली दे दो। हमने ये क्या है, ये तो दिन भर अपने आप संगार होती, माँ चट कर जाती अपने आप, ये सब